एक बहुत ही प्यारी बात कहूंगा। एक लड़की ने फेसबुक पर लिखा कि अगर माँ बाप को रखने की इजाजत बेटियों को मिल जाए तो पूरे देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। इस पर एक लड़के ने बहुत ही समझदारी से जवाब दिया कि अगर वही बेटियां शादी के बाद अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप मान लें तो देश तो क्या पूरी दुनिया में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। सहमत हो तो शेयर। एक बार अकबर ने बिरबल से कहा कि इस दीवार पर ऐसा कुछ लिखो कि जब भी मैं उसे खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी। तो वाकई में बिरबल ने उस दीवार पर ऐसा ही लिखा कि जब भी उसे अकबर दुख में पढ़ता तो उसे खुशी होती और खुशी में पढ़ता तो दुख। जानते हो बिरबल ने उस दीवार पर क्या लिखा था? उसने लिखा था, ये वक्त गुजर जाएगा। एक 8 साल के बच्चे की माँ मर जाती है। एक दिन उसके बाप ने उससे पूछा कि बेटा तुझे तेरी मरी हुई माँ और नई माँ में क्या फर्क लगा? तो बेटे ने जवाब दिया कि मेरी नई माँ सच्ची है और मेरी मरी हुई माँ झूठी थी। ये सुनकर उसके बाप को झटका लगा और उसने कहा कि बेटा तू ऐसे कैसे कह सकता है कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया वो तुझे झूठी लगती है और कल की आई माँ तुझे सच्ची लगती है। तो बेटे ने जवाब दिया, पापा जब मैं मस्ती करता था ना तो माँ कहती थी अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, लेकिन मैं फिर भी मस्ती करता था और वो मुझे पूरे गांव से ढूंढ कर लाकर अपने पास बिठाकर अपने हाथ से मुझे खाना खिलाती थी। और नई माँ कहती अगर तू इसी तरह मस्ती करेगा ना तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। और आज सच में उसने मुझे 3 दिन से खाना नहीं दिया। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। आज एक और नई सीख मिली है। जब मैं बाजार गया मैंने फल वाले से पूछा कि अंगूर क्या भाव है। उसने कहा कि 80 रुपया किलो। मैंने कहा कि जो टूटे हुए अंगूर पड़े हैं ये क्या भाव है? उसने कहा ये 40 रुपया किलो। मैंने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा कि ये अपने गुच्छे से टूट गए हैं, इनको कोई लेता ही नहीं। मैं उसी वक्त समझ गया कि हम अपने परिवार के साथ जुड़े रहते हैं तो हमारी कीमत पूरी होती है, मगर जब परिवार से हम जुदा हो जाते हैं तो हमारी कीमत आधी हो जाती है। बेवकूफ औरत वो है जो अपने पति को गुलाम बनाकर खुद एक गुलाम की बीवी बन जाती है, और अक्लमंद औरत वो है जो अपने पति को बादशाह बनाकर खुद एक रानी बन जाती है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त स्टोरी बताता हूँ। शायद आपने उसे पहले भी सुना होगा। एक बार क्लास में एक उस्ताद ने मास्टर ने बच्चों से कहा कि तुम में से कोई ऐसा है जो कल जन्नत से मिट्टी लेकर आए। छुट्टी हो जाती है, सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं। दूसरा दिन होता है, क्लास लगती है, सारे बच्चे मौजूद, मास्टर भी मौजूद। उसमें से एक बच्चा खड़ा होता है और कहता है कि मास्टर साहब आपने जन्नत से मिट्टी लेकर आने को कहा था, मैं लेकर आया हूँ। मास्टर एकदम चौकन्ना हो जाता है और क्लास के सारे बच्चे चौकन्ने हो जाते हैं। मास्टर पूछता है वो कैसे? तो वो बच्चा बड़ी मासूमियत से जवाब देता है और कहता है कि मास्टर साहब ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं ना, ये वो मिट्टी है जिसे मेरी माँ के कदमों ने छू लिया था, और बेशक माँ के कदमों तले जन्नत होती है। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त स्टोरी बताता हूँ। शायद आपने उसे पहले भी सुना होगा। एक बार क्लास में एक उस्ताद ने मास्टर ने बच्चों से कहा कि तुम में से कोई ऐसा है जो कल जन्नत से मिट्टी लेकर आए। छुट्टी हो जाती है, सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं। दूसरा दिन होता है, क्लास लगती है, सारे बच्चे मौजूद, मास्टर भी मौजूद। उसमें से एक बच्चा खड़ा होता है और कहता है कि मास्टर साहब आपने जन्नत से मिट्टी लेकर आने को कहा था, मैं लेकर आया हूँ। मास्टर एकदम चौकन्ना हो जाता है और क्लास के सारे बच्चे चौकन्ने हो जाते हैं। मास्टर पूछता है वो कैसे? तो वो बच्चा बड़ी मासूमियत से जवाब देता है और कहता है कि मास्टर साहब ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं ना, ये वो मिट्टी है जिसे मेरी माँ के कदमों ने छू लिया था, और बेशक माँ के कदमों तले जन्नत होती है। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। दोस्तों वीडियो पूरा देख लीजिए क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिले हैं ये अल्फाज कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल नहीं मिलती तो किस्मत को दोष देते हैं। अरे खुद तो देखकर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे,
ये जमाना बड़ा अजीब है। यहाँ लोग नाकाम लोगों पर हंसते हैं और कामयाब लोगों से जलते हैं। अगर यूँ समझाने से लोग समझते तो बांसुरी बजाने वाला आज यूँ महाभारत ना करवाता। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन लड़की मर जाती है। मरने के बाद लड़की ने लड़के से कहा, एक वादा था तेरा हर वादे के पीछे, मिलेगा तू मुझे हर गली हर दरवाजे के पीछे, लेकिन क्यों तो इतना बेवफा निकला, एक तू ही नहीं था मेरे जनाजे के पीछे। ये सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं और लड़का बेतहाशा जवाब देता है, एक वादा था मेरा हर वादे के पीछे, मिलूंगा तुझे हर गली हर दरवाजे के पीछे, लेकिन तूने ही मुझे मुड़कर नहीं देखा, शायद एक और जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे। बहुत ही प्यारी बात कहूंगा। औरत तब तक कमजोर होती है जब तक वो रोती है। जिस दिन उसने रोना बंद कर दिया तो याद रखना, उन लोगों के रोने के दिन शुरू हो जाएंगे जिसने उसे रुलाया है। बहुत ही प्यारी बात कहूंगा। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। पास ही में एक 6 साल की छोटी सी बच्ची भी बैठी हुई थी। पहला व्यक्ति कहता है कि आपके कितने बच्चे हैं? तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि खुदा का शुक्र है कि मेरी 2 बेटियां हैं, एक घर में और दूसरी ये जो मेरे साथ है। तो पहला व्यक्ति कहता है कि खुदा का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि मेरे घर बेटियों ने जन्म नहीं लिया। और ये कहकर वो मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है। इतने में पास बैठी 6 साल की छोटी सी मासूम बच्ची बड़े मासूमियत से जवाब देती है और कहती है, अंकल जरा याद रखें, खुदा बेटियां सिर्फ उन्हें ही देता है जिन्हें बेटियां पालने की औकात होती है। किसी ने क्या ही खूब कहा है कि बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, जो घर पसंद आ जाए खुदा को वहाँ होती हैं।